चलें क्विक रिवीजन। सारे नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ जी। लेक्चर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग, होपफुली समझ आया होगा आपको पूरा लेक्चर। एंड दिस इज द, ये पता है क्या चीज है आपको, ये चीज पता नहीं आप इस चीज की वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस चीज की वैल्यू करना, क्योंकि इस चीज की वैल्यू ना अभी समझ नहीं आएगी। आज के सेशन के बाद इसकी वैल्यू नहीं समझ आएगी। जब हम आगे बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे ना आने वाली क्लासेस के अंदर, तब आपको मैं फर्स्ट क्लास का ही रेफरेंस दूंगा, बहुत बार दूंगा कि बेटा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, सेमी, देखो बताया था ना। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आपकी फर्स्ट क्लास से रिलेटेड होंगे। तो जो फर्स्ट क्लास है ना, उसके मैं बोलता हूँ फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन, बेसिस ऑफ बेस। ये बिल्कुल जो बेस का भी सबसे डीपेस्ट पार्ट है ना, फाउंडेशन में भी जो सबसे पहली ईंट है ना, ये वो है बिल्कुल आपका। अगर आप ये सीख जाते हो तो इसके ऊपर मैं कितनी भी भारी इमारत बनवा सकता हूँ। अगर आपकी ये नीचे की नींव ही बहुत कमजोर है, मैं ऊपर की क्या ही करूंगा यार बना के। एक फाउंडेशन के हिसाब से ही चला जाता है ना। तो दिस इज द मेन फाउंडेशन जो आपको मिला आज, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर वन। एंड कलर्स, रेड फॉर द हेडिंग, ब्लैक ब्लू कंटेंट इंटरचेंजेबली यूज होगा, ग्रीन इज द इंपॉर्टेंट एंड येलो इज फॉर द लिंकेजेस। एंड वी हैव द थ्री कैरेक्टर्स, नाम याद है क्या क्या था? मंकू, चिंटी और बिल्लू। बंकू इज मेल कैरेक्टर, बंदर है। एंड चिंटी इज ऑक्टोपस, फीमेल कैरेक्टर है। बिल्लू से बातचीत कम होती है, कंफ्यूज भी रहता है, शाय भी है, मुझे पता नहीं उसका जेंडर क्या है ना, उसने मेरे को बताया। बट ये सारे हमारे टीम का हिस्सा है, मेरे साथ मेरे स्टूडियो में ही रहते हैं सारे लोग। चलें। फर्स्ट वन इज द कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए पर्पस क्या है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट का पर्पस क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, एनी आइटम, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हो, जिसके लिए आप कॉस्ट मेजर कर रहे हो, जिसके लिए आप कॉस्ट एनालाइज कर रहे हो, कुछ भी वो चीज हो सकती है। तो कॉस्ट क्या है? सबसे पहले कॉस्ट पर्पस समझो। अब उस पर्पस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर लो। और इसी चीज की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। या ऑन दी अदर हैंड, कॉस्ट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जो भी आपका खर्चा हो रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, देयर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज, थ्री बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे मैंने कॉस्ट को क्लासिफाई करा। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको आगे सीखना है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में जो चीज बेसिक फर्क डालती है, दैट इज आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था? वो कोई भी चीज जिस चीज के लिए हम कॉस्ट मेजर करें, एनालाइज करें, एनी आइटम, एनीथिंग, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इवेंट, प्रोडक्ट, सर्विस, कंज्यूमर, आपका कस्टमर, आपका एम्प्लॉय, कुछ भी हो सकता है वो। बेटा बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, तीन तरह की कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये बहुत गलत कंसेप्शन है। आपकी जो रियलिटी के अंदर तीन तरह की कॉस्ट होती है, वो है मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, ना कि ओवरहेड। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट क्लियरली एंड इजीली ट्रेसेबल और आइडेंटिफाइबल हो जाए विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज सरलता से, स्पष्टता से, सफाई से, सहजता से मिल जाए। सहजता से जिस कॉस्ट को आप पालो, सहजता से जिस कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लो और ट्रेस कर लो, जिस कॉस्ट को आप, जिसका पता लगा लो, पहचान लगा लो, जिसकी आसानी से, सरलता से, सहजता से कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। और इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जब भी आप सीखेंगे तो आप फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स ये दिमाग में नहीं लाएंगे। क्लियर? एक बारी में एक ही चीज। जैसे हमने स्काई एंड स्टार एकेडमी का देखा, इसके अंदर सिंपली अगर पूरी बिल्डिंग के बाहर एक बिजली का मीटर लगा है, तो क्लासरूम की अगर हम बात करें, क्लासरूम अगर हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो कॉमन बिजली का मीटर है उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगी, क्योंकि क्लियरली इजीली ट्रेसेबल, आइडेंटिफाइबल नहीं है। और अगर हमारे जो बिल्डिंग के बाहर बिजली का मीटर लगा है और बिल्डिंग ही हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हर क्लास में अलग अलग मीटर लगा है और हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्लासरूम है, तो क्लासरूम में हर क्लास में मीटर लगा, तो तो बहुत सिंपली पता चल जाएगा, तो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा। और हर क्लास के अंदर मीटर लगा है और एकेडमी पूरी बिल्डिंग का हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालना है, तो वो भी बहुत इजीली पता चल जाएगा। चारों को जोड़ो तो ये भी इस केस में डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही केस में इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा कि बिजली का मीटर कॉमन लगा हुआ है और क्लासरूम आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्लासरूम जो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, पता नहीं है ना कि जो मेन मीटर लगा है जो सब पूरी बिल्डिंग के लिए, वो क्लासरूम नंबर 3 के लिए कितना कितना बिल आया उसके अंदर, ये नहीं पता ना। ये चीज मुश्किल है ना पता लगानी, दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड। क्लियर?
अब देयर आर 3 कैरेक्टर मंकू, चिंटी, बिल्लू। ठीक है? मंकू की शादी बहुत मना करा बट कह रहा नहीं जी मेरा लाइफ टाइम सपना मुझे शादी करनी है। मैंने कहा कर मर नहीं सॉरी मतलब कर। ठीक है? तो भाई जो है उसको शेरवानी पसंद थी तो कुछ उसकी रिक्वायरमेंट थी जो हमने फुलफिल करने की कोशिश करी। उसको डायमंड बटन चाहिए, गोल्ड का वायर चाहिए, उसको टेलर मिस्टर फेमस चाहिए, उसको स्पेशल बॉक्स चाहिए। एंड शोरूम के अंदर हम गए जो बहुत ही आलीशान शोरूम है। और शोरूम की मैंने आपको एक चीज बताई, शोरूम की नहीं हर बिजनेस की, कि हर बिजनेस की सारी कॉस्ट कस्टमर से चार्ज होती है। कस्टमर के नाम में लिखा है कस्टमर ना, तो सारी कॉस्ट उससे चार्ज होंगी। बट हो सकता है पूरी चार्ज हो और हो सकता है कुछ कॉस्ट पार्शियल चार्ज हो। क्लियर? तीन तरह की कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल का मतलब जो माल लग रहा है, कच्चा माल लग रहा है। लेबर का मतलब जो मैन पावर लग रही है किसी भी तरह की। और अदर एक्सपेंसेस का मतलब इसके अलावा जो अलग से खर्चे लग रहे हैं। अब जो मटेरियल है उसके अंदर जो जो माल आपको रॉ दिख रहा है, जैसे डायमंड बटन, गोल्ड वायर हो गया आपका, और क्लोथ हो गया, कपड़ा, धागा लग गया, जो नॉर्मल बटन जो आपको दिख नहीं रहे वो लगे होते हैं इसमें। और लेबर होगी, टेलर, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पर, और अदर एक्सपेंसेस में दुनिया भर के जो दूसरे खर्चे हैं। अब इसके अंदर जो स्टार मार्क्ड कर रखे हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो हैश मार्क कर रखे हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जो स्टार मार्क कर रखे हैं डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो क्लियरली और इजीली ट्रेसेबल और आइडेंटिफाइबल है विद द शेरवानी। बट इसके अलावा जो दूसरे हैं वो वाली सारी कॉस्ट क्या है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज वो क्लियरली एंड इजीली ट्रेसेबल आइडेंटिफाइबल नहीं है विद द शेरवानी। ठीक है? तो जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है उनको एक जगह क्लब करके बना दो डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। और जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस उसको क्लब करके बना दो इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट को कस्टमर से चार्ज करना, कंप्यूट करना इज अ वेरी इजी टास्क। तो इसके लिए कुछ दिक्कत ही नहीं है, कोई मेथड्स ही नहीं डेवलप हो रखे, सिंपल चीज है। बट क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स को कस्टमर से चार्ज करना मुश्किल है, बिकॉज मुझे क्या पता कि जो शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मंकू की शेरवानी पे कितना आया, जो जो शोरूम का रेंट का खर्चा वो मंकू की शेरवानी पे कितना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो ये चीज मुश्किल है, ये चीज नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो दैट इज वाई इसके लिए मेथड्स बने थे। ट्रेडिशनली इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोला जाता है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में इसको हमने और अच्छा बनाया है। अब्जॉर्प्शन से डिराइव हुआ है ये चीज, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है अब्जॉर्प्शन से डिराइव हुआ है। बट ये और डिटेल मैनर और बढ़िया मैनर के अंदर ये चीज डेवलप होकर निखर के सामने आई है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ध्यान रख लेना, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स पे ही लगती है। गलती से भी इसको डायरेक्ट कॉस्ट पे मत लगा दीजिएगा। तो इसलिए एबीसी या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वही बच्चा समझ सकता है जिसको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का फर्क मालूम है। और साथ ही साथ ये भी मालूम है कि ये सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट पे लगेगा, डायरेक्ट कॉस्ट पे नहीं लगेगा। क्लियर? चलें, समरी दिस इज द सेम थिंग। समरी के अंदर हाँ एक डिफरेंस था बस, कि मैंने बोला कस्टमर से वैसे अल्टीमेटली तो चार्ज सेलिंग प्राइस होता है। कस्टमर से चार्ज करो, प्रॉफिट भी तो कमाना है, धर्मशाला थोड़ी है यार। तो प्रॉफिट तो आप थोड़ा बहुत मार्जिन जोड़ दोगे, वो बहुत सिंपल चीज है। बट जो कॉस्ट है वो निकालना इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये चैलेंजिंग प्रोसेस है कॉस्ट निकालना। तो वो कॉस्ट निकालने का प्रोसेस हमने देख लिया था ऊपर। ठीक है? तो सेकंड हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस फिक्स कॉस्ट। इसके अंदर सिंपली डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है, उससे भी पहले क्या बोला था, फिक्स कॉस्ट नहीं होती, क्या होता है अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल और अदर देन वेरिएबल कॉस्ट में जब डिफरेंस करना है तो यू मस्ट नो द लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज एनीथिंग, जो भी चीज आपका बिजनेस के अंदर सेलिंग प्राइस पर है, यानी जिस छोटी से छोटी इकाई में आप चीज बेच रहे हो, आप धंधा कर रहे हो जिस छोटी छोटी इकाई में, वो आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी है। जैसे सुनार के लिए तोला हो गया, मेरे लिए स्टूडेंट कोर्स हो गया, लॉयर के लिए हेयरिंग होगा, बिग फोर के लिए टीम डेज हो गया, जीटीए के लिए टन किलोमीटर हो गया, दूध वाले के लिए लीटर हो गया, सब्जी वाले के लिए किलो हो गया, इस तरीके से। क्लियर? तो वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, फोकस लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी भी बता दिया। तो कॉस्ट दो तरह की, वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। अदर देन वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट होगा फिक्स कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट अदर कॉस्ट। बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो पर लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम रहता है, जो 1000 रुपए पर बच्चा, 1000 रुपए खर्च होगा, दो बच्चे दो, तीन बच्चे तीन, जो पर लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम है। और हर लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती रहेगी तो ये कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वो कहता है, वो इतना सख्त है, इतना सख्त है, वो कहता है कि जी कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो जाए या एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो जाए, आई विल रिमेन द कांस्टेंट, आई विल रिमेन द सख्त, मैं तो उतना ही रहने वाला हूँ, दैट इज द फिक्स कॉस्ट। और अदर कॉस्ट क्या हुआ, अदर कॉस्ट वो कॉस्ट हुआ जो ना फिक्स कॉस्ट हुआ, जो ना वेरिएबल कॉस्ट हुआ। ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन या वेरिएबल कॉस्टिंग इक्वेशन क्या होती है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में के अंदर से हम अदर देन वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, हमारे पास आता है प्रॉफिट। बेटा जो वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी हमेशा सेल में से होती है, उसके बाद जो बचता है उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, बेसिकली योगदान। ये जो योगदान होता है कंट्रीब्यूशन, ये दो चीजों में योगदान करता है। पहली चीज द रिकवरी ऑफ द अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उसी का पार्ट है। रिकवरी ऑफ द अदर देन वेरिएबल कॉस्ट पहली चीज में,
और दूसरी चीज में योगदान करता है कंट्रीब्यूशन आपके प्रॉफिट के जनरेशन के। क्लियर? एक कसम खिलवाई थी मैंने सिर पे हाथ रख के, जिसके भी सिर पे रखी हो आपने कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको दिमाग में सोचना, समझना, कागज पे लिखना है हमेशा पर के अंदर, पर लेवल ऑफ एक्टिविटी में। और जो फिक्स कॉस्ट है उसको हमेशा दिमाग में रखना है, सोचना, समझना, कॉपी पे लिखना है हमेशा टोटल के अंदर। क्लियर? ग्राफ के अंदर कोई भी ग्राफ समझने के लिए वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ। एक्स एक्सिस इज द लेटा हुआ पोर्शन, हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन, वाई एक्सिस द खड़ा हुआ पोर्शन, वर्टिकल वाला पोर्शन, एंड दैट्स द ओ ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, वहीं से दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिन इज द सोर्स ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बेस पे हम लेवल ऑफ एक्टिविटी या यूनिट्स ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम रुपीज या कॉस्ट ले लेते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हो आप कैसे मस्त तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। वाई क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं एम सक, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेम रहने वाली हूँ। और अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि इफ देर इज ओनली टू कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, तो अगर मैं उनको जोड़ दूंगा तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। Last one is the semi variable cost versus semi fixed cost. Yeah, this is the classification which I only want to share with you just to clear your misconception कि यार ये दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस होता है। दोनों चीजों को आप ये नहीं मान सकते कि थोड़ा पोर्शन वेरिएबल होता है, थोड़ा फिक्स होता है, बिकॉज ये चीजें तो दोनों पे ही एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों के नाम में सेमी आ रहा है। बट ऐसा नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो एक पार्ट जिसके अंदर, जिस कॉस्ट में एक पार्ट वेरिएबल होता है, एक पार्ट फिक्स होता है। यानी जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे आपका टेलीफोन बिल, जैसे ओला उबर का जो आपका खर्चा आता है, वो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसके अंदर एक पार्ट वेरिएबल है, एक पार्ट फिक्स है। इसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा आपको सेग्रीगेट करने को बोलेगा। सेग्रीगेट करने के लिए मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग करो, फिक्स कॉस्ट अलग करो। वो आप सेग्रीगेट सिंपली दो लेवल्स के साथ कैसे कर सकते हैं? आप कोई भी दो लेवल लीजिए, लेवल वन, लेवल टू। अब कॉल मिनट्स हो गया, बिल हो गया। अब इन दो लेवल का आप कॉस्ट का डिफरेंस ले लीजिए और आप इसके लेवल ऑफ एक्टिविटी का डिफरेंस ले लीजिए। जैसे 1100 और 1500 का डिफरेंस 400, 500 700 का डिफरेंस 200, तो 2 रुपए पर मिनट की कॉल आ गई। अब इसको पहले लेवल में से माइनस कर लो, दूसरे में से माइनस कर लो, आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 500 मिनट बात करिए, 2 रुपए पर मिनट की वेरिएबल कॉस्ट, 1000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 1100 रुपए का टोटल बिल है, तो 100 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे भैया। इसी तरीके से चाहे 700 वाले लेवल पे कर लो, सेकंड लेवल पे 700 मिनट आपने बात करी है, 2 रुपए पर मिनट की कॉल है, 1400 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 1500 रुपए का आपका टोटल बिल आया, तो आपके जो फिक्स रेंटल होगा वो 100 रुपए का होगा। ठीक है? तो दिस द बेसिक थिंग, सिंपल थिंग जो आप कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा चैलेंज तब आ जाता है व्हेन यू आर गिवन विद मोर देन टू लेवल्स। जब आपके पास दो से ज्यादा लेवल्स गिवन होते हैं, तो भी बेटा घबराने वाली बात नहीं है। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड विच टू लेवल यू हैव टू चूज, कौन से दो लेवल्स की आपको चयन करना है वो आप समझ लीजिए स्टार्टिंग के अंदर। और वो दो लेवल्स होंगे विच आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हाई लो पॉइंट मेथड। एंड हाई एंड लो पॉइंट मेथड विल बी चूजन एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी, नॉट एज पर द कॉस्ट। लेवल ऑफ एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए करना है, ना कि कॉस्ट को। बिकॉज अगर आप कॉस्ट को इस केस में देखते तो पहले और तीसरे लेवल को पहले और दूसरे लेवल को चूज करते, बिकॉज पहले लेवल पे 1100 की कॉस्ट और दूसरे पे सबसे हाईएस्ट कॉस्ट 1550। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? यू फर्स्ट choose the two level and that is based on the high low point, and high low point is also based on the highest level of the and the lowest level of the level of activity you are given with। और हमारे केस में highest level of activity दे रखा है 700 और lowest level of activity दे रखा है 500। तो we'll choose that two particular levels and rest of the level will cut it down। जितने भी लेवल्स इनके अलावा होंगे, दो लेवल्स के अलावा काटा मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे। इसके अलावा जो लेवल होंगे देखेंगे भी नहीं उसके बाद हमको। जैसे मैंने ये लाल कलर का ये तलवार चला दी ना, बिल्कुल लाल कलर खत्म कर दिया मैंने इस चीज को। ठीक है? तो वी आर गिवन विद ओनली टू लेवल्स। आई विल अज्यूम आई एम गिवन विद ओनली टू लेवल्स, फर्स्ट लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल क्या हुआ? 500 लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट, और वो हुआ 700। बस दो लेवल आइडेंटिफाई हो गए, फिर तो वही वाला तरीका जो आपने ऊपर अपनाया था। क्लियर? अब जैसे इस लेवल को आपने काट दिया ना, तो इस लेवल पे फिक्स कॉस्ट भी मत निकाल लेना गलती से, गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड पे ही निकालना, जो मैंने यहाँ पर नोट लिखवा रखा है ना, ओनली लेवल्स आइडेंटिफाई एंड स्टेप वन अबव। इन्हीं इन्हीं पे आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है, जो पहले और तीसरे लेवल पे। दूसरे में मत निकाल देना, वो मैंने पहले ही काट दिया उसको। क्लियर? चले, अब अगला आ गया सेमी फिक्स कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। दैट्स नॉट ए, ये बी होगा ना। ए में हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? बी आ गया हमारा सेमी फिक्स कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट। इसको आप ये नहीं कहेंगे एक पार्ट फिक्स एक पार्ट वेरिएबल, बिकॉज अगर आप बोलोगे तो दैट विल बी इक्वलेंट टू द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और उससे अलग होता है। इसको समझने के लिए हमने सिंपल समझे ऐसे स्टेप, जैसे टेम्पो ट्रेवलर वाला, कार की सर्विसिंग वाला, मशीन पार्ट्स की रिप्लेसमेंट वाला।
जो एक पर्टिकुलर रेंज तक सेम रहता है, उसके बाद बढ़ता है। जैसे 10,000 रुपए ट्रैवलर की कॉस्ट है अप टू द 10 पैसेंजर्स, तो जैसे ही 11वाँ पैसेंजर रेडी होता है, तो हमारी एक और ट्रैवलर लगेगी, कंज़्यूम होगी और उसके अंदर हमारी 10,000 रुपए की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से 11 से लेकर 20 तक पैसेंजर होते हैं, तो 20,000 की कॉस्ट, और 21 से लेकर 30 पैसेंजर होते हैं, तो 30,000 की कॉस्ट। ठीक है? इस तरीके से इसको स्टेप कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि आप येलो पोर्शन से देख रहे होंगे, ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे स्टेप बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ द स्टेप कॉस्ट। एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ द सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर कुछ गुण फिक्स कॉस्ट वाले हैं, कुछ गुण वेरिएबल कॉस्ट वाले हैं। वेरिएबल कॉस्ट वाले क्या गुण हैं कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बढ़ता हुआ जा रहा है, दैट इज़ व्हाई वेरिएबल। और इतने थोड़े से पोर्शन में देखोगे, जो गोला मार रखा है मैंने, उस पोर्शन के अंदर तो फिक्स है ना, तो उसके अंदर थोड़े से गुण फिक्स कॉस्ट वाले हैं। So that is why it is called as the semi fixed cost. Clear? चलिए, अब कार सर्विस का ले लिया, और थोड़ा सा चैलेंज वाला पार्ट क्या आता है सेमी फिक्स कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट के अंदर, जब आपको थोड़े से फिगर 10 50 100 में इस तरीके से नहीं दे रखे होते, तो सिंपली मैंने आपको ये बताया था कि जैसे पार्ट हर 64 यूनिट्स बाद बदलता है। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछ लिया 5380 पार्ट्स की कॉस्ट निकालो, मशीन पार्ट कितनी बार, मतलब कितनी कॉस्ट आएगी मशीन पार्ट की। तो आपकी प्रोडक्शन 5380 की है, तो इंटरवल 64-64 का है ना, तो सिंपली 64 से भाई डिवाइड कर दे। तो तेरा जो भी फिगर आता है ना, जैसे 84.0625, मतलब कितना कम आया, 84 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद जीरो भी है, बट स्टिल मैंने क्या करा है बेटा, इसको राउंड अप करा है मैंने स्टिल, बिकॉज 5376 पे 84 पार्ट कंज्यूम हो जाएंगे। जैसे ही 5377वां अब मेरे को प्रोडक्शन करना है, मेरे को 85वां पार्ट लगाना ही पड़ेगा मशीन के अंदर, ठीक है ना? तो दैट इज़ व्हाई आप हमेशा इसको राउंड अप कर दीजिए। तो राउंड अप करा तो 85 आप पार्ट्स रिप्लेस करेंगे, एक पार्ट की कॉस्ट ₹1000 है, तो 85 पार्ट की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹85,000। क्लियर? इसके कंप्लीट नोट आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिल जाएँगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ अपने दिमाग को ना खाली करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब बहुत कुछ भरने जा रहा हूँ मैं आपके दिमाग में, और मैं जो भरूँगा बहुत ही अच्छी चीज़ भरूँगा आपके दिमाग में, कोई गलत चीज़ नहीं भरूँगा, कन्फ्यूज़न्स नहीं भरूँगा आपके दिमाग में, मिसकंसेप्शंस नहीं भरूँगा आपके दिमाग में। आपके दिमाग में भरूँगा तो क्लैरिटी भरूँगा, कॉन्सेप्ट्स भरूँगा, अच्छी बातें भरूँगा, जिससे आपके दिमाग का लोड नहीं बढ़ेगा, जिससे आपका दिमाग और खुलना स्टार्ट होगा। डिटॉक्सिफ़ाई करूँगा आपके दिमाग को। गंदगी है ना वो निकालो थोड़ी-सी, थोड़ी मैं निकालूँगा, थोड़ी आप निकालो, और इसमें अच्छी चीज़ें पोषण दूँगा उसके दिमाग के अंदर, जो चीज़ें आपको चाहिए, और देख लेना चीज़ें बढ़िया ही होंगी आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो क्लास भी होगी, रिवीजन भी होगी, एंड कुछ भी आपके डाउट है आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, या ये वीडियो तो अपन यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनली भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा आई विल टेल यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो क्लास को डन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जय श्री राधा।